सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम लोग डीडीए मेंस की डीडीए स्टेज सेकंड पटवारी डीडीए पटवारी, ठीक है, डीडीए पटवारी मेंस के लिए पूरा स्ट्रेटजी देखेंगे, पूरा का पूरा स्ट्रेटजी कि कैसे करना है। और पहले बता दूं, टारगेट 175 प्लस का है भाई। ये मिनिमम टारगेट है, सिलेक्शन वाले बच्चे को ये टारगेट लेके चलना है, ठीक है। इतना ये मिनिमम आपका टारगेट है, मैक्सिमम जितना ले सको, ठीक है। हालांकि हम इस पे भी आगे एक एक चीज पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए, ये मेरा ऐप है, इसको आप चाहे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है, जिसपे आपको टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, लाइव क्लासेस सब कुछ अवेलेबल होगा। दी जेआरएम एकेडमी है, ठीक है। आइकन आइकन में मेरा फोटो है, आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हो। प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, वेबसाइट से भी, पीसी या लैपटॉप से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए, पटवारी का मेन सिलेबस देख लीजिए, मेंस का, है ना। मेंस का सिलेबस देखिए, ये रहा, ठीक है। ये रहा अपना मेंस का सिलेबस। अब हम लोग को इसको देखना है। अब ध्यान से देखो, जनरल अवेयरनेस है जिस पे लिखा है कि स्पेशल एम्फेसिस ऑन दिल्ली, दिल्ली पे मेन इनका फोकस रहेगा। अच्छी बात है। फिर आपका आ गया रीजनिंग, आ गया मैथ्स, आ गया इंग्लिश, आ गया इंग्लिश कंप्रहेंशन, फिर हिंदी और कंप्यूटर। 2 घंटे हैं आपके पास, 200 नंबर के, मतलब 120 मिनट में, 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ये आपका एग्जाम का पैटर्न है, ये आपका एग्जाम का सिलेबस है बेसिकली, ठीक है। चलिए, अब एग्जाम का पैटर्न देख लीजिए, एग्जाम का पैटर्न देख लीजिए। अगर आपको सामने दिख रहा हो तो ये मेरा ट्वीट है ना। ये मेरा ट्वीट है और मैंने डीडीए से पूछा था भैया सेक्शन वाइज क्या पैटर्न है, तो डीडीए ने क्या लिखा था देख लो। और मैं आपको एक चीज और दिखा दूं, ये देख लीजिए। ये मैंने 18 दिसंबर 2020 को पूछ लिया था उनसे, ठीक है। पैटर्न देख लीजिए क्या है कि स्टेज 2 एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पटवारी विल बी इन द एमसीक्यू फॉर्मेट, ठीक है। देयर आर 6 सेक्शंस, 6 सेक्शन है, ठीक है। ऑल सेक्शन कैरीज 33 मार्क्स, सबको 33 मार्क्स है। सिर्फ अरिथमेटिक मतलब मैथ्स वाले सेक्शन में 35 मार्क्स के हैं, ठीक है। सब के सारे सब्जेक्ट 33 मार्क्स के और मैथ्स 35 मार्क्स के। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, मैं फिर बता दे रहा हूँ। पूरे यूट्यूब में किसी ने आपसे ये किसी ने नहीं पूछा था, सबसे पहले मैंने पूछा था आपसे, मतलब उनसे, ठीक है। चलिए, अब ये डीडीए पटवारी मेंस का है, ठीक है। कंप्लीट स्ट्रेटजी बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न पे बात करेंगे, सब कुछ आपको हमने बता ही दिया है। हम लोग एग्जाम लेवल, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी, सेफ स्कोर, ठीक है। और दिल्ली दिल्ली जीके, दिल्ली जीके हिंदी कंप्यूटर, जो सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत इसी में है, उस पर बात करेंगे। मेरे कोर्स की स्ट्रेटजी बात करेंगे, लोग कैसे कैसे करना है। और टारगेट अपना 175 प्लस होना चाहिए। बहुत गिरी हालत में 170 आएंगे, लेकिन 175 आपका प्लस टारगेट होना चाहिए। 175 प्लस जिसका है वो अपना सिलेक्शन मान के चलिए। और सबसे बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात, टेलीग्राम जरूर से जरूर से जरूर से ज्वाइन करना है, एकदम जरूर से जरूर से जरूर से ज्वाइन करना है, ठीक है। चलिए, देखिए, ये मैंने आपको पहले हाँ बता ही दिया कि मैथ्स है आपका कितना 35 क्वेश्चन आएंगे मॉडरेट। और रीजनिंग आएगा आपका इजी टू, वही होगा आपका मॉडरेट 33 क्वेश्चन। इंग्लिश भी इजी टू मॉडरेट 33। जीके जीएस मॉडरेट फोकस ऑन करंट अफेयर्स एंड दिल्ली जीके 33 क्वेश्चन ये भी होंगे। कंप्यूटर के 33 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट। और हिंदी इजी ही होगा, हिंदी के कुछ क्वेश्चन आपको मॉडरेट मिल सकते हैं, कुछ ही क्वेश्चन जैसे आपके तत्सम तद्भव ये सब होगा, इस टाइप के क्वेश्चन। बाकी इंग्लिश हिंदी आपका इजी ही आएगा, प्री का भी हिंदी इजी था, बहुत हार्ड नहीं था, ठीक है। चलिए, ये देख लिया, ये आपका मिनिमम टारगेट स्कोर है, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है। मैथ्स में आपको आउट ऑफ 35 32 लाना है, बाकी सब में आउट ऑफ 33 है, ठीक है। ये स्कोर आपको करना ही करना है, ये स्कोर आपको करना ही करना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। ये सिलेक्टेड वाले बच्चों को बता रहा हूं मैं, ठीक है। अभी इसमें बहुत लोग आएंगे ज्ञान देने के लिए, ठीक है, तो मैं उन लोगों के लिए नहीं बता रहा, ज्ञान भाई अपने पास रखो। मैं सिर्फ जो बच्चा वाकई सिलेक्शन चाहता है कि भैया डीडी में ये सीट मेरी है, तो वो इसको ध्यान से देख लो भाई, नोटिस कर लो बस, ठीक है। बाकी ऐसे ज्ञानी लोगों से दूर रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब मेरे कोर्स की स्ट्रेटेजी क्या है, ध्यान से देखो, मैं बहुत जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ और एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ कि मैं आपको 5 कंप्लीट मॉक टेस्ट दूंगा, 5 कंप्लीट मॉक टेस्ट 200 क्वेश्चन वाले, जिसमें से 2 अभी अपलोडेड है, 2 अभी अपलोडेड है, ये सब एप्लीकेशन पे मिलेगा आपको। फिर 5 सेक्शनल मॉक टेस्ट, सेक्शन मतलब अलग से आपको कंप्यूटर का मॉक टेस्ट दूंगा 5, जो कि अभी भी अवेलेबल है, ठीक है। और साथ साथ में उसका पीडीएफ, हिंदी के मॉक टेस्ट 5 जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है, साथ में उसकी स्टडी मटेरियल पीडीएफ, ठीक है। और 5 सेक्शनल मॉक टेस्ट ऑफ इंग्लिश, जिसमें वोकैब्स, ओडब्ल्यूएस, इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड, मतलब सब कुछ, ठीक है, पीक्यूआरएस और सब कुछ है उसमें, और प्लस उसके पीडीएफ जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। और इसमें एक चीज मैं लिखना भूल गया, चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, साथ साथ में करंट अफेयर्स के भी पीडीएफ आपको मिलेंगे, करंट अफेयर्स की भी पीडीएफ आपको मिलेंगे, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट, ठीक है। लास्ट 6 महीने का करना है और बहुत तबियत से करना है, लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स करना है, बहुत तबियत से करना है, ठीक है। प्लस हमारा पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट का स्टडी मटेरियल पीडीएफ सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, मतलब किसमें किसमें आपको मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ मिलेंगे, हालांकि आपके पास होंगे, लेकिन फिर भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वो मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, जिसके लेवल बहुत अच्छे होंगे, मैथ्स के मिलेंगे, इंग्लिश के मिलेंगे, ठीक है, कंप्यूटर, बाकी ये सब सब्जेक्ट वाइज। और खासकर जीए में आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, हाँ, और एक चीज और मेन, दिल्ली जीके का, दिल्ली जीके का, दिल्ली जीके का पूरा आपको एक जगह, करंट अफेयर्स भी, जिसमें पूरा 2000 पूरा 20 का, ठीक है, एक जगह पूरा कंपाइलेशन मिलेगा, पूरा समझाया हुआ, ठीक है, आपको यहाँ मिल जाएगा सारा पीडीएफ, ठीक है। और ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिल्ली जीके, दिल्ली करंट अफेयर्स, ये आपको टेस्ट जो आप दोगे टेस्ट सीरीज, उसमें आपको ये चीज मिल जाएगी, जिसमें आपको जियोग्राफी भी है वहाँ का, ठीक है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और मैं आपको बता ही दिया, वो कैब्स, ईडीएम, सबके आपको पीडीएफ मिलेंगे ही, सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ भी आपको मिलेंगे, और प्रैक्टिस सेट पीडीएफ तो आपको वो सब मिलेगा ही मिलेगा। इतना बहुत है, इसको तबियत से कर लो, आपको 170 प्लस, 175 प्लस बहुत आराम से होगा, नहीं 175 तो 170 तब आराम से कर ले जाओगे, ठीक है, 170 आराम से कर ले आओगे, बस जितना दे रहा हूं उतना बहुत तबियत से कर लो, बाकी आप लोग अपने से तो पढ़ ही रहे हो। अब जैसे क्या है ना, कि अब आप लेके बैठ गए लूसेंट, लूसेंट क्या है कि गीता है, गीता में समझ रहे हो कि बस पढ़ते ले जाओ, पढ़ते रह जाओ, पढ़ते रह जाओ, कितना पढ़ोगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मैं इस तरह से इसको मिटा दूं एक सेकेंड, ठीक है। बाकी मैं नहीं बोल रहा कि आप लोग, आपका क्या बोलता हूँ, सेल्फ स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन एक जगह कंपाइलेशन मैं आपको दे दूंगा, सबसे बड़ी बात कि कंप्यूटर का पीडीएफ, कंप्यूटर का पीडीएफ आपको एक जगह पूरा का पूरा मिल जाएगा। सोचो, मतलब आपके उस मॉक टेस्ट के बाद 5 मॉक टेस्ट प्लस, मतलब सेक्शनल विथ उसमें भी रहेगा आपका जो टोटल मॉक है, मतलब 33 इसमें, 5 इसमें है, ठीक है, फिर 5 सेट इसके हैं, ये सब के बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ भी मिलेंगे, मतलब आपका इस कंप्यूटर, हिंदी, ये सब इससे बाहर नहीं जाने वाला, पक्का इससे बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो इसका एकदम विश्वास मानो। स्टडी मटेरियल, अब देखो, जो बच्चा अपने से थोड़ा बहुत करना चाहता है, मैं बता दूं भाई, आप सीजीएल और इसका पूरा पेपर लगा डालो, दिल्ली जीके करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और आपको इस पे फोकस कर लेना, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री पे ये सब पढ़ लेना, इकोनॉमिक्स, ठीक है। साइंस पोर्शन आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट डेट्स, अपॉइंटमेंट्स, स्पोर्ट्स, ये सब आपको पढ़ना है अगर आप अपने से करना चाहते हो, ठीक है। अदरवाइज ये सब का तो मैं अवेलेबल करा ही रहा हूँ, मैं तो अवेलेबल, ये सब कुछ एप्लीकेशन पे ही अवेलेबल होगा, सब कुछ एप्लीकेशन पे ही अवेलेबल होगा, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ठीक है। और एक साल का करंट अफेयर जरूरी नहीं है, 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ लेना, मैंने एक साल लिख दिया है, ठीक है, बट आपका 6 मंथ का अधिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 महीने का, लास्ट के 6 महीने का, ठीक है। हालांकि इसका कंपाइलेशन मैं आपको दे ही रहा हूँ, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये सब कुछ। और स्पेशल जीके क्वेश्चन पीडीएफ, ये भी तो मैं आपको सब कुछ अवेलेबल करा रहा हूँ, ठीक है। ये चीज है, तो आप ये सब कुछ आपको अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है, एप्लीकेशन पर। अब इतना समझ लो कि क्या, इतना ये समझ लो कि आपको, जो बच्चा सेल्फ स्टडी करना चाहता है, ये पेपर लगा डालना भाई, ठीक है। अब मैं सेल्फ स्टडी वालों को बता दूं, जो सेल्फ स्टडी करना चाहता है, बाकी, ठीक है, इस पेपर को लगा डालना, और विश्वास मानो कि जो मैं आपको कंटेंट दे दूंगा, वो उससे बेहतर कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला,
ठीक है, और मजा आ जाएगा आपको। और मतलब एकदम क्या ही उसको मतलब क्या उसको बोलें कि जो आपको मेन कंप्यूटर और हिंदी का टेंशन है ना वो खत्म हो जाएगा उससे। ठीक है, सेल्फ स्टडी वालों इसको आराम से, इसको आपको पहले तो ये पूरा पेपर लगा डालना है, 2019 2018 2017 इसको लगा डालना है। फिर दिल्ली जी के करंट अफेयर्स ये सब कर लेना है। ठीक है, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री ये भी कर लेना है आपको। साइंस करना है आपको, डेट्स करना है आपको, और ये सब आपको लगभग 6 महीने के आसपास का, और करंट अफेयर बहुत अच्छे से कर लेना है, बहुत ही अच्छे से कर लेना है। ठीक है, हालांकि आप लोग सेल्फ स्टडी तो कर ही रहे होगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये पूरी पूरी स्ट्रेटेजी थी, इतना कर लो आपका 170 175 प्लस आ जाएगा। देखो ये डिपेंड भी करता है कि पेपर कैसा आया है, ये डिपेंड भी करता है कि पेपर कैसा आया है। अगर पेपर आसान होगा तो बहुत बच्चा 180 मार देगा, है ना, और जो थोड़ा सा अगर हार्ड हुआ तो लड़का 160 पे आ जाएगा। तो वो हार्ड सिर्फ एक बच्चे के लिए तो होगा नहीं, सबके लिए होगा, तो 160 165 पे आ जाएगा वो, यही होगा, है ना। लेकिन आपका इससे कम नहीं होगा, आप इससे ज्यादा ही स्कोर करोगे। ठीक है, जो बच्चा पटवारी प्रीलिम्स क्लियर किया है, ऑब्वियस सी बात है कि वो मेंस में अच्छा ही करेगा, और वो मेंस की पढ़ाई ऑब्वियस सी बात कर रहा होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी था, इसको हम लोग करेंगे, बहुत तबियत से करेंगे। और ये सब कुछ मैं बता दूं आपको, ये सारा मटेरियल, ये चीज जिसमें से 2 मॉक टेस्ट अभी अवेलेबल है। ठीक है, तीसरा 10 तारीख को होगा, और चौथा और पांचवा, और 15 मेन है कि 15 तारीख तक, 15 नहीं, 15 तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 15 से पहले पहले तक आपके सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे, कि लास्ट के 13 14 दिन जो बचेंगे आपके, 13 दिन, 13 डेज, वो आप दबा के रिवीजन करो। इस सीरीज में, इसमें मैं आपको रेगुलर पीडीएफ तो आपको इसी टाइम ही मिल जाएगा, और इसमें भी आपको कुछ करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ के फॉर्मेट में और या इमेज के फॉर्मेट में आपको मिलते रहेंगे रेगुलर बेसिस पर। ठीक है, बस आपको पढ़ना है, पढ़ाई में कोई कमी नहीं करनी है, मेरे से जितना मदद हो सके क्या मैं सब कुछ आपके लिए करूंगा, है ना। चलो, और अगर किसी को कोई डाउट हो तो मेरा नंबर आपके पास है ही, आप मेरे से इसे पूछ सकते हो या मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये टारगेट है, और सभी को ऑल द बेस्ट है। ठीक है, दबा के मेहनत करो। 28 फरवरी एग्जाम डेट है। ठीक है, 28 फरवरी एग्जाम डेट है, आपको पता ही होगा अभी तक, और ये पोस्टपोन नहीं होगा। अगर कोई सोचा कि पोस्टपोन होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई पोस्टपोन नहीं होगा। ठीक है, 28 फरवरी एग्जाम डेट है। बहुत ही वर्स्ट कंडीशन हुआ है, अगर वर्स्ट कंडीशन हुआ तो ये पोस्टपोन होगा, अदरवाइज पोस्टपोन नहीं होगा, इसलिए इसको दिमाग से निकाल देना अगर कोई ऐसा कुछ सोच रहा है तो। और इसमें लग जाओ, सिलेक्शन लेना है मतलब लेना है, मतलब लेना है। तो बेटा चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को राधे राधे, जय हिंद। कोई भी डाउट हो, कोई परेशानी हो, मेरे को बेशक आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। ठीक है, चलिए।